नमस्कार स्टूडेंट्स आज की इस क्लास में हम सजीवों के लक्षण के बारे में पढ़ने वाले हैं ना। जो पिछली क्लास हुई थी उसमें हम जो है नया चैप्टर शुरू किए थे सजीवों के लक्षण। ठीक है, तो इसमें जो है हम सजीवों के लक्षण के बारे में जो है 4 लक्षण देख चुके थे, जिसमें था सजीवों में श्वसन, है ना, सजीवों में श्वसन होता है, सजीवों में पोषण होता है, सजीवों में उत्सर्जन होता है और सजीव जो है गति करते हैं। ठीक है ना, तो इन 4 लक्षणों के बारे में हम जो है पढ़ चुके थे। ठीक है, और आज हम जो है जो उसके बाद जो है और जो अगला लक्षण है सजीव में जो पाया जाता है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो देखिए, अगला जो 5वां जो लक्षण है वो है सजीवों में संवेदनशीलता। क्या है? संवेदनशीलता। ठीक है, क्या होता है संवेदनशीलता? चलिए समझते हैं, है ना। तो जितने भी सजीव है उनमें क्या पाया जाता है? संवेदनशीलता। मतलब जो है जो संवेदनाएं जो होती है ना, ठीक है, संवेदनाओं को हम क्या करते हैं? ग्रहण करते हैं। ठीक है, तो वही क्या है? संवेदनशीलता। मतलब उदाहरण के रूप में यहाँ पर समझिएगा, है ना। जैसे कि मान के चलिए आप क्या हैं, आप जैसे कि आग जो है ना, कोई चीज़, ये मान के चलिए कोई बर्तन है। क्या है? ये बर्तन है। ये बर्तन जो है गर्म है, तो जैसे ही आप क्या करते हैं? इसको छूते हैं तो आपका हाथ तुरंत क्या हो जाता है? जलता है तुरंत हाथ जो है, और आप क्या कर लेते हैं? हाथ को जो है तुरंत हटा लेते हैं। तो ये क्या है? संवेदनशीलता। ठीक है ना, समझ गए। इसके बाद जो है ये हो गया एक उदाहरण। इसके अलावा मान के चलिए आप कहीं पर चल रहे हैं। क्या कर रहे हैं आप कहीं पर चल रहे हैं और अचानक से क्या हो जाता है? कोई चीज़ जो है आपके पैरों पर जो है चुभ जाती है, जैसे कांटा मान के चलिए, है ना। आपके पैरों में क्या हो जाती है? चुभ जाती है। आप तुरंत क्या कर लेते हैं? पैर को हटा लेते हैं, है ना। तो ये भी क्या है? ये भी जो है एक संवेदनशीलता ही है ना। समझ में आया? कुल मिलाकर के यदि जो है हम देखें तो यदि हम जो है तो अपनी त्वचा में किसी भी चीज़ को जो है छूते हैं तो हम उस चीज़ को क्या करते हैं? महसूस करते हैं। तो ये क्या है? सब संवेदनशीलता। तो जितने भी जीव जंतु पाए जाते हैं उनमें क्या पाई जाती है? सभी जितने भी सजीव हैं उनमें जो है संवेदनशीलता पाई जाती है। अब देखिए, सजीव के अंतर्गत जो है जीव जंतु तो आते ही हैं, इसके साथ साथ जो है ना पेड़ पौधे भी आते हैं। क्या आते हैं? पेड़ पौधे। ठीक है, पेड़ पौधे भी आते हैं। इस कारण से देखिए, जो छुई मुई का जो पौधा होता है ना, आप देखे होंगे छुई मुई पौधा। तो छुई मुई का जो पौधा जो होता है, उनकी पत्तियों को जैसे ही आप छूते हैं तो पहले तो शुरू में जो है ये इस प्रकार से फैला रहता है, इस प्रकार से। ठीक है ना, लेकिन इसके बाद जो है जैसे ही आप क्या करते हैं, उस पत्ती को जो है छुई मुई का जो पौधा होता है उनकी पत्तियों को यदि आप छू देते हैं तो पत्ती जो है इस प्रकार से बंद होने लगती है। जैसे कि यहाँ पर ये जो है छूने से ये बंद हो रही है ना। तो ये भी क्या है? एक प्रकार से संवेदनशीलता है। तो जो पेड़ पौधे जो होते हैं उनमें भी क्या पाया जाता है? संवेदनशीलता जो है पाया जाता है। समझ में आया? तो ये 5वां लक्षण था। सजीवों में क्या पाया जाता है? सजीवों में जो है संवेदनशीलता होती है। ठीक है, समझ में आया? उसके बाद जो है हम अगला देखेंगे, सजीवों में वृद्धि होती है ना। सजीवों में क्या होती है? वृद्धि। तो जितने भी जो सजीव है उनमें क्या होती है? वृद्धि होती है। देखिए, कोई भी बच्चा जो है मनुष्य जब जन्म लेता है तो क्या रहता है? शुरू में जो है शिशु के रूप में रहता है, छोटा रहता है, लेकिन धीरे धीरे क्या होती है? उसकी हाइट जो है, उसकी लंबाई जो है क्या होने लगती है? बढ़ने लगती है ना। तो ये क्या है? वृद्धि है। ठीक इसी प्रकार से जो पेड़ पौधे जो होते हैं उनमें भी क्या पाया जाता है? वृद्धि होता है उनमें भी, है ना। उनकी भी जो लंबाई जो है क्या होती है? लगातार जो है बढ़ती है। तो जितने भी सजीव है उनमें क्या पाया जाता है? जितने भी सजीव जो है उनमें क्या होती है? वृद्धि होती है। समझ में आया? ये जो है 6वां लक्षण है किनका? सजीवों का, कि उनमें क्या होती है? वृद्धि होती है। ओके, उसके बाद जो है हम अगला लक्षण देखते हैं। जो सजीव जो होते हैं वो कोशिकाओं से बने होते हैं। किससे बने होते हैं? कोशिकाओं से। अब कोशिका क्या होती है ना, तो कोशिका हमारे शरीर की जो है सबसे छोटी इकाई है, जिससे मिलकर क्या होता है? हमारा शरीर बना होता है ना। आप देखे होंगे जब आप घर बनाते हैं, क्या बनाते हैं आप? जब घर बनाते हैं ठीक है ना, जब घर बनाते हैं तो क्या होता है? घर में जो है, घर को बनाने के लिए हमको जो है छोटी छोटी ईंटों की आवश्यकता होती है ना। हमको ईंटों की आवश्यकता होती है। छोटी छोटी ईंटों को जोड़ करके हम क्या करते हैं? बहुत बड़ा बिल्डिंग क्या कर लेते हैं? तैयार कर लेते हैं। ठीक है, तो जिस प्रकार से घर जो है छोटी छोटी ईंटों से मिलकर के जो है ना, है ना, रेत और जो ईंट जो होते हैं उनसे मिलकर के बने होते हैं। ठीक उसी प्रकार से जो है हमारा शरीर भी जो है किनसे मिलकर के बना होता है? कोशिकाओं से मिलकर के बना होता है। किनसे मिलकर के बना होता है? कोशिकाओं से मिलकर के बना होता है। और हमारे शरीर में जो है करोड़ों, है ना, करोड़ों अरबों क्या हैं? कोशिकाएं हैं, जो हमको जो है साधारण आंखों से दिखाई नहीं देती। तो जितने भी जो सजीव है ना, उनका शरीर किनसे बना होता है? कोशिकाओं से बना होता है, चाहे वो पेड़ पौधे हों या फिर जो है जीव जंतु हो। ठीक है, उनको हम सूक्ष्मदर्शी से देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए सूक्ष्मदर्शी का ये चित्र दिखाया गया है। ठीक है ना, इसकी सहायता से हम क्या कर सकते हैं? देख सकते हैं। ओके,
उसके बाद अगला लक्षण देखिए, सजीवों में प्रजनन की क्रिया होती है। ठीक है ना, सजीवों में क्या होती है, प्रजनन की क्रिया होती है। प्रजनन कहने का मतलब ये है अपने ही समान जीवों को क्या करना, उत्पन्न करना। ठीक है ना। अब देखे होंगे जैसे बिल्ली है, तो बिल्ली क्या करती है, बिल्ली जो है अपने ही समान जो है बच्चे को जन्म देती है ना, बिल्ली को ही क्या देती है, जन्म देती है। वैसे ही जैसे कि मुर्गी की बात करते हैं, मुर्गी जो है अंडे देती है और अंडे से क्या निकलते हैं, चूजे निकलते हैं, और वही चूजे आगे चलकर क्या बन जाते हैं, मुर्गी बन जाते हैं। समझ में आ रहा है ना। तो इस प्रकार से जो है ये तो जीवों की बात हो गई। और यदि हम पेड़ पौधों की बात करें, पेड़ पौधे से क्या होती है, बीज उत्पन्न होती है, और बीज से फिर क्या बनते हैं, वही बीज जो है उग करके जो है पौधे के रूप में जो है क्या होते हैं, पौधे के रूप में जो है परिवर्तित हो जाते हैं, पौधे बनते हैं। और पौधे से फिर क्या बन जाता है, फिर से जो है वृक्ष बन जाता है ना, बड़ा जो है पेड़ या वृक्ष बन जाते हैं। समझ गए यहाँ तक। तो इस प्रकार से हम देखते हैं तो दोस्त जो सजीव जो होते हैं उनमें क्या पाई जाती है, उनमें प्रजनन की क्रिया होती है। प्रजनन की क्रिया कहने का मतलब है अपने ही समान जीवों को उत्पन्न करना। ठीक है, तो जितने भी सजीव हैं उनमें क्या पाया जाता है, उनमें प्रजनन की क्रिया पाई जाती है ना, प्रजनन की क्रिया होती है। ये हो गया 8वां लक्षण। उसके बाद 9वां लक्षण देखते हैं, सजीवों का जीवन काल निश्चित होता है। मतलब जितने भी जो सजीव जो है ना उनका जीवन काल क्या होता है, जो है निश्चित होता है। मतलब वो कितना दिन तक जिएगा जो है लगभग निश्चित रहता है। जैसे मान के चलिए यहाँ पर देखिए दिया है, मतलब ये है कि जैसे आप किसी चीज़ को देखते होंगे, जो जैसे घर है, बिल्डिंग है ना, तो बिल्डिंग का जो है कई साल तक जो है वो टिका रह सकता है, कोई ज़रूरी नहीं है वो क्या हो जाए, समाप्त हो जाए। लेकिन जीव ऐसा होता है क्या, नहीं होता। आप देखे होंगे अपने जो है रिश्तेदार में देखते होंगे, जो बुजुर्ग हो गए रहते हैं ना, उनकी जो है देहांत हो जाती है। तो जितने भी जो जीव जो हैं, चाहे मनुष्य की बात करें या फिर और कोई जीव की बात करें, है ना, वो एक निश्चित समय तक क्या होता है, जीवित रहता है, फिर उनकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। ठीक है, मतलब जीवन काल जो रहता है, जीवित रहने का जो काल रहता है वो निश्चित रहता है। किसमें, सजीवों में। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है कौन लगभग कितने जीवन काल लगभग कितना होता है। देखिए मनुष्य जो है 80 से 100 साल तक क्या होता है, जीवित रहता है। शेर की बात करें 20 से 25 वर्ष तक, घोड़ा की बात करें 25 से 30 वर्ष तक, और यहाँ पर गिलहरी की बात करें तो 8 से 9 वर्ष तक, है ना। इसके अलावा जैसे हम जो है यहाँ पर देखिए हाथी का देखते हैं तो 70 से 90 वर्ष तक। इन सबको जो है आप अपने बुक में देख सकते हैं। ओके, उसके बाद हम आगे यहाँ पर देखेंगे, है ना, सजीवों में समानताएं। तो सजीवों में जो है क्या क्या समानताएं होती है इसके बारे में हम देखेंगे, है ना। तो जितने भी जो सजीव हैं उनमें कुछ ना कुछ क्या होती है, समानताएं जो होती है, मूलभूत समानताएं होती है ना। समानताएं मतलब जो है यहाँ पर उनके लक्षण जो है एक दूसरे से क्या होते हैं, मिलते हैं, मिलते जुलते हैं। जैसे कि मान के चलिए देखिए सभी सजीव चाहे जंतु हो या फिर पौधे, उनमें मूलभूत समानताएं पाई जाती हैं। इन सभी का शरीर कोशिकाओं से मिलकर के बना होता है, अभी बताया हूँ, है ना। जितने भी जो सजीव है उनके शरीर जो है कोशिकाओं से मिलकर के बना होता है, और उनमें जैविक क्रियाएं होती है। जैसे गति है, गति कहते हैं ना, जितने भी जीव जंतु है चलते रहते हैं इधर उधर, उनके शरीर में गति होते रहता है। पेड़ पौधे भी जो है हवा जब आती है तो उनमें भी गति होता है, इधर उधर वो जो है हिलते डुलते रहते हैं। इसके अलावा जो है उनमें भी गति होती है, आगे की ओर वो जो है ऊपर की ओर बढ़ती है। ठीक है, प्रचलन होता है, एक जगह से दूसरी जगह जो है सजीव जो आते जाते रहते हैं ना, उनका जो है प्रचलन होते रहे। वृद्धि भी होती है, किनमें, जो सजीव हैं उनमें, सभी सजीवों में वृद्धि होती है। पोषण होता है, मतलब वो जो है भोजन करते हैं। ठीक है ना, इसके अलावा जो है श्वसन करते हैं, परिसंचरण होता है उनके शरीर में, प्रजनन होता है। तो ये सभी क्या है, ये सभी जो है सजीवों में पाई जाने वाली समानताएं हैं। ठीक है, ओके, समझ में आ रहा है ना। तो ये जो है समानताएं क्या होती है। ठीक है, इसके अलावा जो है ना, मतलब ये जो है ये समानताएं आप समझ गए होंगे कि किस प्रकार समानताएं होती है। जितने भी सजीव जो होते हैं उनमें जो है कोई न किसी प्रकार से क्या होती है, कुछ समानताएं होती है। ओके, उसके बाद देखिए सजीवों में पाई जाने वाली विविधताएं। तो सजीवों में क्या क्या विविधताएं पाई जाती है। विविधताएं मतलब अलग अलग होना। ठीक है ना। देखिए पहला देखिए विविधताएं में आकार में विविधता। तो जितने भी जीव होते हैं उनके आकार में विविधता पाई जाती है। मतलब कोई जीव छोटा रहता है, कोई बड़ा रहता है, कोई बहुत बड़ा रहता है, कोई बहुत छोटा रहता है जिसको हम अपनी आंखों से नहीं देख पाते, जिनको हम सूक्ष्म जीव बोलते हैं। जो सूक्ष्म जीव जो होते हैं ना, जिनको हम साधारण आंखों से नहीं देख पाते। ठीक है, और कुछ जीव बहुत ज़्यादा बड़े बड़े होते हैं, जैसे हाथी है आपका, बड़ा मछली है, ब्लू व्हेल है, ये सब बहुत बड़े बड़े जीव हैं, है ना। तो इस प्रकार से जीवों के आकार में जो है क्या पाया जाता है, विविधता पाई जाती है। देखिए ये सूक्ष्म जीव है, ये जो है ये पैरामीशियम है,
ये स्पाइरोगायरा है, ये यूग्लिना है, ये सब क्या है, सूक्ष्म जीव है जिनको हम अपनी साधारण आंखों से देख ही नहीं पाते। इनको हम सूक्ष्मदर्शी की सहायता से ही देख सकते हैं। ओके, उसके बाद देखिए भोजन में विविधता। तो अलग अलग जीव क्या करते हैं, अलग अलग जो है भोजन जो है प्राप्त करते हैं। जैसे पेड़ पौधे हैं, तो पेड़ पौधे जो है अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं, इस कारण से इनको क्या बोलते हैं, स्वपोषी बोलते हैं। और जबकि अन्य जो जीव जंतु अपना भोजन जो स्वयं नहीं बना सकते उनको परपोषी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, परपोषी बोलते हैं। जैसे मनुष्य है, तो मनुष्य जो है भोजन के लिए पेड़ पौधों पर निर्भर रहता है ना। हमको चावल कहाँ से मिलता है, पौधों से मिलता है। सब्जी कहाँ से प्राप्त करते हैं, पौधों से प्राप्त करते हैं। इस प्रकार से हम भोजन के लिए जो है जो पेड़ पौधे हैं उन पर निर्भर रहते हैं, इसलिए हम क्या हैं, हम परपोषी हैं। तो जितने भी जो सजीव है उनमें जो है भोजन के मामले में क्या रहता है, विविधता रहता है। कि कोई जो है स्वयं अपना भोजन बना लेता है, जैसे पेड़ पौधे हैं, कोई भोजन नहीं बना पाते तो वो क्या करते हैं, वो जो है अन्य जीवों के द्वारा क्या करते हैं, अपना भोजन जो है प्राप्त करते हैं। जैसे अमरबेल है, अमरबेल क्या करते हैं, स्वयं भोजन नहीं बना पाते, और ये क्या रहते हैं, ये जो है पेड़ पौधों पर लिपटे रहते हैं और उनसे ही उनका जो भोजन रहता है उनको जो है अवशोषित करते हैं। समझ में आ रहा है। इसके अलावा कुछ पेड़ पौधे जो रहते हैं वो सड़े गले जो पदार्थ होते हैं उनको भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं, जिनको हम नितोपजीवी बोलते हैं। जैसे कुकुरमुत्ता है ना, और फफूंद है, ये सब क्या करते हैं, ये सड़े गले पदार्थों को भोजन के रूप में क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं। ठीक है। इसके अलावा जो कुछ जो जीव जो होते हैं वो कीड़ों को क्या करते हैं, भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, कीटभक्षी बोलते हैं। समझ में आया। तो ये जो है सबका जो है क्या है, भोजन का अलग अलग जो है भोजन में विविधता पाया जाता है। इसके अलावा कुछ शाकाहारी होते हैं जो हरे पेड़ पौधों खाते हैं, कुछ मांसाहारी होते हैं जो मांस खाते हैं। ठीक है। और जो सर्वाहारी किनको बोलेंगे, जो हरे पेड़ पौधों को भी खाते हैं और मांस भी खाते हैं। ठीक है ना, मतलब जो है जो शाकाहारी भी होते हैं और मांसाहारी भी जो होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, सर्वाहारी। जैसे मनुष्य है, मांस भी खाता है और क्या खाता है, जो हरे हरे पेड़ पौधे हैं उनको जो है भोजन के रूप में जो है उनसे उनको क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं। तो क्या है, मनुष्य सर्वाहारी। समझ में आया। ओके, देखिए यहाँ पर चित्र देख लीजिए कि कौन कौन क्या क्या है। ये आपका कुकुरमुत्ता है ना, और ये जो है कलश पादप है जो कीटों को खाते हैं, भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। और ये अमरबेल है, देखिए ये ऐसा लिपटा रहता है पेड़ पौधों में, आप देखे होंगे। ठीक है। इसके बाद देखिए आवास के आधार पर विविधता। तो आवास के आधार पर किस प्रकार से विविधता होती है, तो सजीवों के आवास के आधार पर जो है स्थलीय, जलीय और मरुस्थलीय में विभाजित किया गया है ना। मतलब जो है देखिए आवास मतलब क्या, रहने का जो है जगह रहता है। आप कहाँ पर रहते हैं, अपने घर में रहते हैं, वही आपका क्या है, आवास है। तो आवास के आधार पर क्या होता है, इसमें भी सजीवों में विविधता पाई जाती है। जैसे कि पहला है स्थलीय जंतु एवं पौधे, जो स्थल में रहते हैं, है ना, स्थल में जो रहते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, स्थलीय जंतु और पौधे, है ना। जैसे कि जैसे गुलाब फूल है, गुलाब का पौधा है, मनुष्य है, घोड़ा है, शेर, गाय, बकरी, नीम, बरगद, आम, ये सब कहाँ रहते हैं, स्थल में रहते हैं, मतलब ज़मीन में रहते हैं। समझ में आ रहा है ना। तो इनको स्थलीय जंतु एवं पौधे बोलते हैं, जो कहाँ पर रहते हैं, स्थल में रहते हैं। ओके। इसके बाद जो है दूसरा आता है जलीय जंतु एवं पौधे। तो कुछ जंतु जो है क्या रहते हैं, जल में ही रहते हैं, जैसे मछली है, कमल है, ये सब क्या है, जलीय जंतु हैं, जो कहाँ रहते हैं, जलीय जीव है, जो कहाँ पर रहते हैं, पानी के अंदर, जल में ही रहते हैं। समझ में आ रहा है ना। तो ऐसे जीवों को हम क्या बोलते हैं, जलीय जंतु बोलते हैं, जो जल में रहते हैं। ठीक है। ओके, समझ में आया। आप जो है बहुत सारे जीवों को देख सकते हैं, तो जलीय जंतु हैं। तो इसमें भी जो है जो जीव कहाँ रहते हैं, जल में भी रह सकते हैं और स्थल में भी रह सकते हैं, ज़मीन में भी रह सकते हैं और जल में भी रह सकते हैं। ऐसे जीवों को हम बोलते हैं उभयचर। क्या बोलते हैं, उभयचर। जैसे मेढक है, पानी में भी रह सकता है और स्थल में भी रह सकता है। ओके। मगर भी जो है वो भी वैसा ही है। कछुआ भी है, पानी में भी रह सकता है और ज़मीन में भी रह सकता है। तो इन सभी जीवों को हम क्या बोलते हैं, मेढक है, मगर है, कछुआ, इनको हम उभयचर बोलते हैं, जो पानी में भी रह सकता है और स्थल में भी रह सकता है। ओके। उसके बाद जो अगला जो है आवास के आधार पर जो तीसरा जो प्रकार है वो है मरुस्थलीय जंतु एवं पौधे। मरुस्थल कहने का मतलब है जहाँ पर रेत ही रेत पाया जाता है। ठीक है ना, उनको हम क्या बोलते हैं, ऐसे जगह को जो है मरुस्थल बोलते हैं। तो मरुस्थल में जो है ना, मरुस्थल मतलब रेगिस्तान। ठीक है ना, उसी को हम रेगिस्तान भी बोलते हैं। तो यहाँ पर जो पेड़ पौधे पाए जाते हैं, जंतु और पौधे, उनको हम मरुस्थलीय जंतु बोलते हैं, है ना। ठीक है। तो देखिए इनमें जो है, क्योंकि मरुस्थल में क्या रहता है, पानी की कमी रहती है, एकदम सूखा रहता है। ठीक है ना, इस कारण से ये जो जितने भी यहाँ पर जीव जंतु पाए जाते हैं मरुस्थल में, या फिर जो पेड़ पौधे पाए जाते हैं, उनमें जो है विशेष प्रकार की संरचनाएँ होती है उनके शरीर में। जैसे देखिए ऊँट के पैर के तलवे जो है गद्देदार होते हैं, तभी वो जो है रेत में चल पाता है। ठीक है। और नाग फनी जो रहता है ना, कांटेदार जो पौधा जो होता है,
उनकी पत्तियां जो होती है वो जो कांटे के रूप में क्या हो जाती है, बदल जाती है। ठीक है, ताकि पानी का जो है ज़्यादा जो है क्या ना हो, उनके शरीर से जो है उत्सर्जित ना हो इस कारण से। ठीक है, ओके। देखिए यहाँ पर जो है चित्र भी दिया हुआ है, ये तो मछली है, ये जलीय जंतु है ना। उसके बाद जलकुंभी है, ये भी जली है। और ये नागफनी जो है मरुस्थलीय है। देखिए इनकी पत्तियां जो है ना कांटों के रूप में क्या हो गई रहती है, परिवर्तित हो गई रहती है। समझ में आया, ये आप समझ गए होंगे। इसके बाद जो अगला जो है ना, वर्गीकरण की आवश्यकता। ठीक है, तो वर्गीकरण की आवश्यकता को हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आज ये जितना मैं पढ़ाया हूँ ध्यान से समझ लीजिएगा, है ना। वीडियो को जो है यदि एक बार में समझ में नहीं आता है तो 2 बार देख लीजिए, बुक को भी पढ़ लीजिए। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। ओके, जब नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम आगे पढ़ेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।